ख्वाजा साहब आपको दाद देता हूं, आप जिस तबके और जिस हुक्मरान तबके से ताल्लुक रखते हैं उनकी औकात ही नहीं है 1 लाख 1 करोड़ क्या 4 मकान भी बनाना। वहाँ मकान बन सकते हैं, आपके फार्म हाउसेज बन सकते हैं, वहाँ आपके महलात बन सकते हैं, वहाँ आपके लंदन में फ्लैट बन सकते हैं। आप ठीक कहते हैं, आपका इस निज़ाम पे मुकम्मल एतमाद और ईमान है कि इस निज़ाम में सिवाय इस इशराफिया की लूट मार के तीसरा कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए आप इमरान खान की नाकामी का इंतजार कर रहे हैं। ये आपका फेथ है आपके अपने निज़ाम पर। आप जानते हैं ये नहीं बन सकता क्योंकि इसमें पब्लिक पॉलिसी का कैप्चर है। इस वक्त पब्लिक पॉलिसी एक महकूम के तौर पर, लौंडी के तौर पर काम कर रही है। इस वक्त जो है आपकी जो इशराफिया है, आपकी इशराफिया जाती मकान बना सकती है, अपने भाइयों को बाहर से मंगवा के उन्हें ठेके दिलवा सकती है, जिस तरह सियालकोट में हमने देखा। अच्छा, वो 15 लाख रुपए की महीने की तनख्वाह ले सकती है बगैर किसी पुरस्कार पता चले कि किस पुरस्कार काम की। सिर्फ ये हो सकता है। जी, क्या है? वो कहना करप्शन बहुत जरूरी है। लो के दौर में तकरीरों का मुकाबला नहीं कि वजीर आजम किस मुल्क का कैसी तकरीर करता है। आज के दौर में मुकाबला ग्रोथ रेट का है। हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट 7% से ज्यादा पिछले 4 सालों में है। बांग्लादेश की ग्रोथ रेट 7-6% की औसत से जा रही है। मुझे कोई अफलातून आके ये समझाए कि क्या हिंदुस्तान के अंदर, क्या बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान से करप्शन कम है, लेकिन आज वो पाकिस्तान के मुकाबले में तेज तरक्की इसलिए कर रहे हैं कि वहां पे सियासी इस्तेहकाम है। उनके जमहूरी अमल के साथ कोई खेलता नहीं है। वहां पे सिलेक्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं लाए जाते। मसनूई सेटअप के जरिए ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमें हकीकी नुमाइंदा हुकूमतें चाहिए जो अवाम को जवाबदेह हो, जिनकी पुश्त के ऊपर अवाम हो। ऐसी हुकूमतें जो साजिश के जरिए बैकडोर से आती हैं, वो जमीनी हकायक से बेखबर होती हैं। आप जाते जाते नवाज शरीफ साहब का भी नाम ले गए, बैकडोर का नाम लेकर। अभी मैं आपकी इंडिया और बांग्लादेश का बुखार उतार दूं, ऐ मेरे प्यारे मोहतरम अरस्तु साहब। कोई पहली बात तो यह है कि ग्रोथ रेट से बड़ा फ्रॉड कोई नहीं है। ग्रोथ रेट यहां ठेकेदारों का होता है, आपका ग्रोथ रेट था, आवाम का ग्रोथ। इंडिया का जो 6-7% ग्रोथ रेट है, उससे गुर्बत 85-86 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं। लानत है उस ग्रोथ रेट पे जो सिर्फ इशराफिया का हो। अब आप देते हैं बांग्लादेश की मिसाल। उसने इंतहाई बेशर्मी से पूरा इलेक्शन चोरी किया है हसीना वाजिद ने, और उसमें कई लोग कत्ल हुए हैं, मारे गए, 4 सीटें मिली हैं। और वहां पे जो इंडस्ट्री है $30 अरब कमाती है वहां के मजदूर और मेहनत कश इस कपड़े की इंडस्ट्री में। और उसकी एक बच्ची कहती है कि काश मुझे इस जो इसमत फरोशी की मंडी में बेच दिया जाता तो मेरी हालत बेहतर होती। अच्छा, ये मजदूरों की हालत है। जहां जहां आपका तबका है, उस ग्रोथ रेट का कोई मतलब नहीं है। ये आपके जाती ग्रोथ काजी साहब 2-3 पॉइंट था। एक तो जो ख्वाजा आसिफ फरमा रहे ना, अगले महीने लाहौर में 50,000 घरों की ओपनिंग का संग बुनियाद रख रहे हैं वजीर आजम। सुन लें, और ये ख्वाजा आसिफ को वहां बुलाएं और दिखाएं कि 130 अरब का प्रोजेक्ट जो है यहाँ मैदान में लाहौर में सिर्फ पड़ा हुआ है। ये जो बातें कर रहे हैं इन्होंने स्वाय लूट मार के। और वो इंडिया की तरक्की दिखाएं, इकबाल इंडिया की तरक्की देखें, दिखाएं जरा, चूहे खाते हुए इंडिया की। ये देखें, ये देखें, ये इंडिया की तरक्की है। लानत है इस ग्रोथ रेट पे। और आज के जो बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वो जिसमें अमृता सेन है, जिसमें जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ है, वो ये कहते हैं कि ये इस ग्रोथ रेट का कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, ये जो आप IMF की सरबराह ने क्या कहा है, मिलकर ग्रोथ रेट जाली है, वो कहती है जाली फ्रॉडी है सारे। ग्रोथ रेट और ये अवाम बर्बाद हो रही है ग्रोथ रेट को। और वो चाहता है कि इसके लाइसेंस दिया जाए लूट मार का। ऐसा इकबाल करप्शन वहां भी है, करप्शन यहां भी है। तो माफ कर दें उन वजीरों को जिन्होंने भाइयों को बाहर से बुलवा के यहां ठेके दिलवाए हैं। माफ कर दें ये जो आपका जो सियालकोट का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो वारदात हुई है, माफ कर दें उसको भी। क्या क्या फ्रॉड लगाया हुआ आपने। नॉलेज जो 2 नंबर इस्तेलाह आपने यहां पे राइज की है, नॉलेज इकॉनमी। और नॉलेज इकॉनमी या रकम इकॉनमी करते क्या रहे हो हमारे साथ। नॉलेज इकॉनमी काम किया कोई नहीं, गरीब भूखे मर रहे हैं। कमाल है यार। ये देखें वहां पे जो बेहूदगी चल रही है, ये इसकी रोजाना जो हम देखते हैं यहाँ पे, ये शादियां हो रही हैं, ये यहाँ एकड़ों में आप रह रहे हैं। और अंबानी को वो अरबों रुपए पा के फ्रॉड लगाया हुआ है यहाँ।